इसके विवाह के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम सुंदर सा कोई दूल्हा खोज कर लाएंगे। महाराज भीष्मक ने कहा खोजने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो पहले से सोच लिया है, हम अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ करेंगे। अब तो रुक्मी ने जैसे सुना उसके तो क्रोध का पारावार नहीं रहा, उस द्वारिकाधीश से चोर से विवाह करेंगे। कोई उसको द्वारिकाधीश के नाम से थोड़े जानता है, सब लोग उसको चोर के नाम से जानते हैं, जिसके ना माता का पिता ना पिता का, और आप उसके साथ विवाह करने की बात कर रहे हैं। जोर से डांटा, हम जिससे कहेंगे उसके साथ हमारी बहन का विवाह होगा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ नहीं होगा। महाराज यह बात जब रुक्मिणी जी को पता चली कि मेरा भैया रुक्मी विरोध कर रहा है, तो रुक्मी जी के विरोध करने की बात जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना, उनका हृदय व्याकुल हो गया। मैंने तो सोचा था कि मुझे द्वारिकाधीश भगवान की प्राप्ति होगी, यह मेरा भाई न जाने किससे विवाह करने की बात कह रहा है। रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई। तब उनकी भाभी ने कहा, बोले तुम द्वारिकाधीश भगवान को एक पत्र लिखो, चिंता मत करो, भगवान द्वारिकाधीश सबकी इच्छा पूरी करने वाले। एक ब्राह्मण को बुलाया रुक्मिणी जी ने और पत्र देकर कहा, जाओ भगवान से हमारे इस पत्र को देकर प्रार्थना करना कि रुक्मिणी जी ने आपको बुलाया है। बहुत सुंदर पत्र में प्रार्थना किया भगवती रुक्मिणी ने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा भुवन सुंदर गुणान, जब से हे भुवन सुंदर मैंने आपके गुणों को सुना है अपने कानों के द्वारा, तब से आपके दर्शन करने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई, और वह आपके श्री चरणों की प्राप्ति के बाद ही शांत होगा। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम्, दो संबोधन दिया, हे भुवन सुंदर, आप कोई सामान्य सुंदर नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना, दूसरा संबोधन दिया, त्वय्यच्युता, हे अच्युत, आपकी जो ऐश्वर्यमयी शक्ति है उसका कभी भी पतन नहीं होता, नाम ही अच्युत है, जिसका कभी च्युत ना हो, एक रस जो रहे। ऐसे ठाकुर मैं आपकी प्राप्ति करना चाहती हूं। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के पत्र को लेकर द्वारिका में पहुंचे। द्वारिकाधीश भगवान ने उनको अंतःपुर में बुलाया, ब्राह्मण का सत्कार किया। हे ब्राह्मण देव, आप किस लिए पधारे हैं? ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी के द्वारा दिया गया हुआ पत्र भगवान को दे दिया। भगवान ने उस पत्र को जैसे ही पढ़ा,
तुरंत अपने सारथी को बुलाया, कहा चलो रथ को तैयार करो, हमें कुंडिनपुर चलना है। सारथी ने रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 शीघ्रगामी घोड़ों को लगा दिया। भगवान रथ लेकर के इधर कुंडिनपुर की तरफ चले। बलराम जी को समाचार मिला। बलराम जी ने पूछा द्वारिका वासियों से, कन्हैया किधर गया है? किसी ने बताया, बोले हम और ज्यादा तो नहीं जानते, एक कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण आए थे और जैसे वे आए थोड़ी देर बाद भगवान उनको लेकर कुंडिनपुर की तरफ चल पड़े। बलराम जी जान गए, दाऊ दादा ये कुंडिनपुर जा रहा है, कुछ मामला गड़बड़ है, वहां शादी होने वाली है शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी की, और वहां जाएगा कुछ ना कुछ झगड़ा झंझट होगा। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, भी ये तो चले ही गए, अपने साथ चतुरंगनी सेना लिया, कहा चलो हम सभी लोग कुंडिनपुर की तरफ चलते हैं। इधर मैया रुक्मणी जी विचार करती हैं, अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, मेरे भैया ने शिशुपाल से मेरा विवाह तय कर दिया, बारात भी आ चुकी है, मुझे लगता है विधाता मेरे अनुकूल नहीं है। ऐसा विचार कर रही थी, तभी उनका बायां अंग फड़कने लगा। उधर से ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता को देखा, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, उधर से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। अब कोई ही व्यक्ति जब आता है तो पता चल जाता है कि यह काम करके आया है कि नहीं करके आया। काम बन गया, उसकी चेहरे की कांति बता देती है। मैया रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने कहा, बोले भगवान के साथ ही हम आए हैं, द्वारिकाधीश के। इधर भगवती रुक्मणी जी माता पार्वती जी के भवन में जाती हैं प्रार्थना करने के लिए। शिशुपाल को समाचार मिला कि द्वारिकाधीश आ गए। उसने अपनी सारी सेना लगा दिया, कहीं भी कोई गड़बड़ी ना होने पावे। वह द्वारिकाधीश आ गया है, कुछ ना कुछ खटपट जरूर होगी। पूरी सेना लगा दिया मंदिर के चारों तरफ। जरासंध भी आया था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, हम बाराती बन के आए हैं तो सिर्फ लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं, लड़ाई होगी तो उसमें भी हम बराबर साथ देंगे। सब लोग लग गए। इधर रुक्मणी जी अपने सखियों के साथ भगवती पार्वती के मंदिर गई, दर्शन किया। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम, हे भगवती आपको मैं प्रणाम करती हूं। आपके गोद में बैठे हुए गणेश जी को प्रणाम करती हूं। क्या चाहती हो? भूयात् पतिर्मे भगवान, द्वारिकाधीश भगवान ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, यह चाहती हूं। प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी गाता, जगत जननी दामिनी दुखी गाता,
प्रार्थना किया मां भगवती पार्वती से, मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। आपसे मैं क्या अपना मनोरथ कहूं, आप तो जानती हैं। मां भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। पूजन करके अपने सखियों के साथ रुक्मणी जी मंदिर से नीचे की तरफ उतर रही हैं। बाहर देखा बहुत भारी सैन्य बल लगा है, लेकिन रुक्मणी जी तो उनके नेत्र अपने नंदनंदन श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने रथ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, रुक्मणी जी कब पार्वती जी के मंदिर से पूजन करके आवें और हम उनको लेकर द्वारिका चलें। पार्वती जी का दर्शन करके भगवती रुक्मणी जी मंदिर से नीचे आई और देखा भगवान श्री कृष्ण ने रथ से